गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भी सब लोग? ऑल गुड। ठीक है। सो गाइस, वी वर एट पावर क्वेरी एडिटर। सो लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वही वाली शीट ओपन कीजिएगा जो कल हम लोगों ने ओपन की थी। उसमें कुछ फंक्शन रह रहे हैं अभी। तो लास्ट हम लोगों ने इस ये इंफॉर्मेटिव फंक्शंस लाइक इज इवन, इज ऑड, साइन, राउंड अप, राउंड डाउन और एब्सलूट करके देखे थे। आज ये नेक्स्ट लास्ट शीट इसमें है, देखिएगा। और जिसमें हम नंबर रिलेटेड फंक्शंस लाइक वी गोना डू और परफॉर्म कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये हम वैसे फॉर्मूला की हेल्प से भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में ये काम कैसे होगा तो हो चुका है। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा गाइज मुझे। ठीक है। सो सेम प्रोसेस, हमें पावर क्वेरी एडिटर में जाना है। सो कर्सर कमांड रखिए टेबल के अंदर, go to the data tab और data menu, just click on from table and range। और जैसे ऐसा करते हैं तो ये फॉर्मेट एज टेबल होके आपके पास पावर क्वेरी एडिटर में, आपके पास ये टास्क एडिटर में खुल के आ जाएगा। ठीक है। सो ये रहा पावर क्वेरी एडिटर। सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे कि लाइक वी हैव सेल्स 2020 एंड 21, इन दोनों का सम करना है। तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ऐड कॉलम में आइए, और यहाँ पे स्टैंडर्ड करके दिया हुआ है टैब। इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ इन्हें, तो दोनों का एडिशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इस एडिशन से मैं प्रॉफिट को लेस करना चाहता हूँ, और लाइक आई वांट फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो स्टैंडर्ड में ही जाके मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये आ गया टोटल सेल्स। तो इस तरह से बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती है। ऐसे ही हमारे पास डिवाइड अवेलेबल है। यहाँ पे डिवाइड हो गया, मॉड्यूलो हो गया, मॉड निकाला जा सकता है। ये सब कैलकुलेशंस यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है। सो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन स्टफ यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। और यही सब काम हम लोग फॉर्मूला से भी सीखेंगे। जब मैं फॉर्मूला कराऊंगा तो मैं वहां पे डेफिनेटली, आपको कल भी मैंने बताया था कि फॉर्मूला में डिपेंडेंसी होती है असल में सोर्स के साथ। ठीक है। वहां पे आप उस कॉलम को एलिमिनेट नहीं कर सकते जिस पे बेस्ड आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली सोर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर उसको कंटिन्यू रखेंगे तो रिफ्रेशेबल रहेगा, और अगर हम कंटिन्यू नहीं करते हैं तो वो रिफ्रेशेबल नहीं रहेगा। अब रिफ्रेशेबल का बेनिफिट ये है कि मान लेते हैं ये जो सेल्स है ये 45,500 नहीं थी, ये 55,555 थी। तो ये करने के बाद जैसे ही आप डेटा को रिफ्रेश करते हैं, तो इधर देखिए रिजल्ट भी आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है पावर क्वेरी एडिटर। तो इसे करके देखिएगा गाइस। और यहाँ तक आई होप किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने टैक्स रिलेटेड, डेट टाइम रिलेटेड और नंबर रिलेटेड सारे फंक्शंस कर दिए हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसे, और कोई किसी का डाउट है तो मुझे पूछ सकता है।
चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं अब। सो एज वेल एज मैंने आप लोगों को कुछ फाइल्स भेजी हुई है। जैसे कि एक फाइल होगी उसमें से स्पीड टेस्ट बाय ओकला करके, ठीक है। जब इस फाइल को आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो यू कैन फाइंड हियर, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है और बेसिकली ये आपके पास क्वार्टर वाइज जो है कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है। और ऑल द डेटा फ्रॉम बेसिकली सेम टाइटल्स हैं, बस अलग अलग क्वार्टर के लिए ये डेटा दिया गया है, ठीक है। सो वैसे ये चीज हम लर्न कर चुके हैं, बट याद रखें जब भी ऐसे इस तरह का केस कभी आपके पास आए कि सिमिलर डेटा अलग अलग शीट पे रखा गया है, तो गाइज वहां पे सिंपल है कि हम अपेंड कर सकते हैं, करेक्ट है। तो इस डेटा को एक साथ लाने का तरीका यही है कि इसे अपेंड कर दिया जाए। सो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है इंसर्ट में, सॉरी डेटा मेन्यू में, और फ्रॉम टेबल रेंज इसे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और ओपन कर लीजिए। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि एक ही जो है डेटा ऐड हो पाएगा, तो मैं ये कर सकता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, इस वाले में ये ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे तरीका ये रहेगा इसको करने का कि आप एक नई शीट लें और नई शीट में डेटा में जाके, या एक नई फाइल आप लें, ज़्यादा बेटर वो है कि एक नई फाइल लें आप, ब्लैंक फाइल, और उसमें डेटा टैब में जाइए और सेलेक्ट कीजिए, फाइल टाइप है इसका शायद, एक मिनट लेट मी चेक द फाइल टाइप। हाँ, एक्सेल फाइल टाइप है। तो यहाँ पे फ्रॉम डेटा में जाके गेट डेटा में फ्रॉम एक्सेल आप लोग करें, फ्रॉम फाइल से जाके, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो फाइल
लोकेट करना है। ये रहा स्पीड टेस्ट बाय ओकला। जैसे इसे इंपोर्ट करोगे तो होगा ये कि आपके पास ये लिस्ट में आ जाएगा, आपको वन बाय वन इसे लोड करना है। तो मैंने पहले पहली क्वेरी लोड की, दोबारा डेटा में जाऊंगा, गेट डेटा में जाऊंगा, फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल, और फिर से सेम फाइल को कॉल कराया जाएगा, यानी कि स्पीड टेस्ट बाय ओकला इंपोर्ट। और इस बार मैं सेकंड वाले शीट को लोड कराता हूँ, तो सेकंड शीट भी लोड हो गई। ऐसे ही दोबारा डेटा में जाऊंगा, गेट डेटा में, सॉरी, एंड विल सेलेक्ट अगेन स्पीड टेस्ट बाय ओकला इंपोर्ट। अब मैं इंसर्ट करूंगा Q3 को, और दोबारा डेटा में जाके, गेट डेटा में जाके, लास्ट जो हमारी बच रही है फोर्थ वाली, इसे भी मैं लोड करा लूंगा। तो चारों शीट यहाँ पे लोड होके आ जाएगी, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा सोर्स के साथ। और अब मुझे करना कुछ नहीं है, बस एडिट कर देना है इसे किसी भी एक क्वेरी को जाके, और मुझे ओनली इनको सबको कर देना है अपेंड। अपेंड का क्राइटेरिया आप लोगों को याद होगा, आई होप। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कॉलम परफेक्टली सेम होने चाहिए, और एज वेल एज टाइटल भी परफेक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सिंपली सीधे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है डेटा, तो मैं यहाँ पे आके इसे अपेंड करने वाला हूँ। सो मैं अपेंड क्वेरीज मैं क्लिक करूंगा, अपेंड क्वेरी एज न्यू में, और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा 3 एंड मोर टेबल्स। ठीक है, सो देखिए Q1 ऑलरेडी क्योंकि सिलेक्टेड था तो खुद ही शिफ्ट हो गया है राइट साइड। मुझे Q2 इसके ठीक बाद चाहिए, सीक्वेंस का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कई बार बड़े डेटा में मैटर नहीं करता है सीक्वेंस, लेकिन कहीं कहीं मैटर करता है। तो मैं Q2 को भी ऐड कर लूंगा, ऐसे ही Q3 को, और ऐसे ही Q4 को। अगर कभी सीक्वेंस में गलती हो जाए तो इसको प्रमोट और डिमोट किया जा सकता है इस तरह से, यहाँ से ये देखिए। ठीक है, और एज वेल एज कई बार ये होता है कि एक्स्ट्रा ऐड हो गया या नहीं ऐड करना था, हटाना है, तो डिलीट भी किया जा सकता है। तो मैंने एलिमिनेट किया है ऐसे, और इससे कर देना है ओके। जैसे ही ओके करेंगे, ये देखिए अपेंड करके एक क्वेरी बन जाएगा, और सारा डेटा आपके पास। अब यहाँ पे देखो, इसमें टाइटल को लेकर डिस्क्रिपेंसी है नंबर ऑफ रिकॉर्ड में, इसलिए जो है एरर आ गई। ठीक है, देख रहे हो नल आ रहा है। ठीक है, तो टास्क ये है कि इसको पहले तो अपेंड कराओ, मतलब ऑब्वियसली एक साथ लाना है हमें डेटा, चैलेंज ये है। तो वो तो तुम ले आओगे, इतना तो तुम्हें पता ही है। बस ये देखो, मुझे पता है वैसे, बट आपको मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि ये फाइंड करने की कोशिश करो कि कहाँ डिस्क्रिपेंसी आ रही है, और उसे ठीक करना है, ताकि ये सही से अपेंड हो। और अपेंड करने के बाद इसे क्लोज एंड लोड कर दीजिए, तो आपके पास एक नई शीट आएगी, और डेटा सारा अपेंडेड हो जाएगा। अब देखो, इसको अपेंड करके बेनिफिट यह है कि अगर कनेक्शन रखना है तो कंटिन्यू रखिए, नहीं तो कनेक्शन डिलीट कर दीजिए, और बाकी सारी शीट्स भी डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास फिर एक ही शीट बच जाएगी जिसमें कि सारा डेटा कम्युलेटेड होगा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा, बट अभी चैलेंज ये है कि इसे अपेंड कराइए सही से। ठीक है, इसमें एक जगह दिक्कत आ रही, करके देखिए इसे। आशा करता हूँ जो लोग लेट आते हैं या क्लास जिनकी भी छूटती है, वो लोग रिटेक कर लेते होंगे इसका। ठीक है, इसको कैजुअल मत लेना भाई, तुम लोग कहीं खाली बैठे हुए हो तो कोई फायदा है नहीं, टाइम खराब कर रहे हैं फिर हम लोग अपना। ठीक है ना, तो कभी कुछ छूट जाता है या आप लेट पहुंचते हैं क्लास में, पहले तो लेट ना पहुंचे, दूसरा लेट आते हो तो उसको देख भी लिया करो। खाली अटेंड कर देने से कि तुम क्लास में बैठे हुए हो, इससे कुछ अचीव नहीं होता भाई। मैं दिन भर में 100 से ऊपर बच्चे पढ़ाता हूँ, 150 बच्चे, सबकी जॉब भी नहीं लगती, ये भी एक फैक्ट है। कई हो गए ऐसा होता है कि कई महीने हो गए जॉब ही नहीं लग रही है। तो थोड़े से एफर्ट्स अपनी तरफ से भी ध्यान दीजिए कि सही होने चाहिए। और मतलब थोड़ा सा बुरी लगेगी ये बात, लेकिन हम भी भाई एक जैसी शक्लें नहीं देखना चाहते। हमारा तुम्हारा साथ 6 महीने तक ही रहे, वही बढ़िया है, सीरियसली। ठीक है, और ये बड़े पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। मैं बताता हूँ कि 6 महीने बाद किसी की शक्ल ना दिखे यहाँ पे।
सब लोगों का कहीं ना कहीं जॉब लग गया हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि नहीं, है ना। तो बस यही है, इसलिए थोड़ा मेहनत करें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी ही मेहनत चाहिए। हाँ जी बताओ। हाँ, एक नई फाइल लो, नई ब्लैंक एक्सेल फाइल लो और उसमें इंपोर्ट करो फॉर्मेट। ये शायद तुमने नहीं की। हाँ, एक नई, हाँ, एक एक करके एक साथ कॉल लो, ठीक है, वन बाय। फ्रॉम टेबल रेंज मत करना, नई फाइल लो, नई फाइल में लो। हम्म, तो अब देखो कैसे फाइंड करो, ये एरर कहाँ है, कैसे है, चेक कीजिए। एक्सट्रैक्ट नहीं करना, नल आ क्यों रहा है, आना ही नहीं चाहिए नल। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो कि गलती कहाँ हो रही है, नल क्यों आ रहा है। अपेंड करने पे नल नहीं आना चाहिए ना, ये देखना है कि नल क्यों आ रहा है। नल आने का रीजन क्या होगा भाई, या एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं उसका रीजन क्या होगा, अब तक तो पता होना चाहिए सब लोगों को। वेरी गुड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 2 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। एक्स्ट्रा कॉलम है, एक्स्ट्रा कॉलम तो अपेंड करके आया है, पर वो एक्स्ट्रा क्यों आया है, सवाल ये है कि वो एक्स्ट्रा क्यों आया। यस, ऐसा नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम सोर्स फाइल में होगी हमेशा,
अपेंड करने पे एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें मिसमैच है, या तो नंबर ऑफ कॉलम मिसमैच है, या दूसरा क्या है क्राइटेरिया, टाइटल, या तो टाइटल में दिक्कत होगी या नंबर ऑफ कॉलम में दिक्कत होगी। तो उन्हें चेक कीजिए आप सोर्स में कि उन दोनों में कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। एक्स्ट्रा कॉलम आने का मतलब ही यही है। अपेंड अगर गलत हो रहा है तो बहुत आसान है उसे खोजना कि गलती कहाँ है। वही तो देखना है कि नल क्यों आ रहा है, वही तो दिया है तुम्हें टास्क। नल क्यों आ रहा है उसका कॉज खोजिए, बताइए और ठीक कीजिए। नल नहीं आना चाहिए। सर हो गया। सर अपेंड के बाद भी कुछ करना है? नहीं, बस अपेंड सक्सेसफुली हो जाएगी, ओके हो गया उसमें सर। गलती ना हो। हो गया। क्या गलती थी सलोनी? एग्जैक्टली देखो, अपेंड करने पे हमेशा एक बार मुझे सुन लीजिएगा सर। अपेंड करने पे आपको लगा डेटा सेम है, आपने नंबर ऑफ कॉलम काउंट किए, ऑब्वियसली देख के ही आप करोगे, और आपने उसके बाद तुरंत अपेंड कर दिया, देखा कि मेरा डेटा एक जैसा है। अपेंड करने के बाद अगर एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है तो पूरा का पूरा ध्यान बाकी सबसे हटा के उस एक्स्ट्रा कॉलम पे लगा लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आया है यानी कि गलती उसमें है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड। और आप जब लेफ्ट साइड स्क्रॉल करते हो तो हो क्या रहा है कि एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑलरेडी है, लेकिन ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ये है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। एक्स्ट्रा कौन आया है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे डेटा में एक फील्ड है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और वही सब में कॉमन था, लेकिन कहीं पे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, और किसी एक या दो क्वेरी में वो रिकॉर्ड की जगह, मतलब रिकॉर्ड्स की जगह रिकॉर्ड लिखा हुआ है। कुल मिला के बात ये कि ये टाइटल जैसे ही आप तीनों में ठीक कर देंगे, अपेंड सही हो जाएगा। करके देखिए, तो इसकी एरर खोजना बहुत आसान है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में इशू है, बिल्कुल टाइटल ठीक करना है बस, और आउटपुट आपका सही हो जाएगा। एक जगह नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहा है, एक जगह नंबर ऑफ रिकॉर्ड।
फिर लोड कराना है, सही सही लोड हो जाएगा। कुछ भी, कोई ऐसे कुछ नहीं, स्पीड टेस्ट डेटा है वैसे ये ओकला का। धन ऑनलाइन बच्चों का हो गया भाई? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। सो भाई छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जिस वजह से ऐसा हो रहा होता है। यहाँ पे सिंपल था, मैं दिखा देता हूँ आपको। अपेंड गलत हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फील्ड नल आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड फील्ड नल आ रहा है। आप जब इधर स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड में तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो हमने अपेंड की है क्वेरीज, कुछ में टाइटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है और कुछ में टाइटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। इस वजह से डिस्क्रिपेंसी आ रही है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको सोर्स क्वेरी में जाके, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है, इसे कॉपी कर ले रहा हूं मैं। आपको बस इस टाइटल को ठीक करना है। ये देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड लिखा हुआ है जबकि रिकॉर्ड्स है। ऐसे ही थर्ड में आते हैं, थर्ड में भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इसे भी ठीक किया। और क्वार्टर 4 में तो ठीक है ही। जैसे ही वापस अपेंड में आओगे, ये देखिए इशू रिजॉल्व, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, टाइटल्स को लेके या नंबर ऑफ कॉलम को लेके इशू हो सकता है, तभी अपेंड में गलती होती है, ठीक है। सो इस डेटा में यही काम आप लोगों को करना था। ओके, सो इसके अलावा एक फोल्डर मैंने आपको दिया है जिसमें CSV फाइल्स है, ठीक है। और ये CSV फाइल्स में बेसिकली इस फोल्डर में अगर आप चेक करें तो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस का डिटेल है, ठीक है। सो मैं ये खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे बेसिकली मैच नंबर और मैच डेट, कब हुआ है, इस तरह से, और मैच वेन्यू, इनको आपको अपेंड करना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू सेम स्टफ विद देम, ठीक है। इन तीनों को कॉल कराइए एक नई फाइल में और वहां पे अपेंड करा के देखिए सही से हो पा रहे हैं या नहीं, ट्राई कीजिए। CSV फाइल्स है, ठीक है, और उन्हें कॉल कराना है। फोल्डर का नाम है CSV फाइल्स। हाँ, हाँ, इसको आप कॉल कराइए और अपेंड करना है केवल। देख लीजिए सही से हो रहा है या नहीं। जैसे हम फाइल को कॉल कराते हैं ना सर, तो फाइल एक साथ सेलेक्ट नहीं कर नहीं, रिकॉर्ड बुक पहले वाला था ना, मैंने सबमिट चेंज कर दिया। नहीं नहीं नहीं,
बेटालिया सुनना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिख रहा है और तब भी आ रही है, इसका मतलब यही है कि टाइटल में ही इशू है। अच्छा सुनो, मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड लिखा और रिकॉर्ड लिखने के बाद लास्ट में स्पेस दे दिया, तुम्हें दिखेगा, लेकिन ट्रक हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो क्या करो, टाइटल को कॉपी करो एक जगह से, किसी एक फाइल से टाइटल को कॉपी करो और सब जगह पेस्ट करो, ठीक है। इतनी सी भी एरर हो सकती है, मतलब समझ रहे हो ना, दिखने में, हाँ स्पेस की भी, वो दिखने में सेम दिखेगा लेकिन वहां पे डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। ये सर हम अंदर से एडिट पे जाके ही करेंगे ना? हाँ ये सोर्स में, क्वेरी एडिटर में जाके हाँ क्वेरी एडिटर में और सोर्स में, उसको एडिट करना होगा तब हम कॉपी पेस्ट करेंगे। बिल्कुल। हो गया टाइम। ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं आई होगी, आई है, ठीक है। ठीक है क्या? सर अपेंड करके विनिंग टीम स्कोर में एनए आ रहा है। हाँ तो प्रॉब्लम होगा फिर पायल, कोई इशू होगा फिर, ओके सर। चेक करो। हाँ टाइटल में ही इशू होगा और तो कुछ हो नहीं सकता है। तुम्हारी मर्जी है, कोई नहीं, रहने दो। सर ये जो 2016 वर्ल्ड कप मैच है जी इसमें विनिंग टीम स्कोर में भी एनए आ रहा है। नहीं नहीं, देखो एक तो पूरा आ रहा है क्या या पार्शियल है? पार्शियल है, मतलब एक दो कॉलम में आ रहा है। दो कॉलम में आ रहा है ना, तो हाँ तो टाइटल में इशू होगा ये तो रिया। एक मिनट, थ्री लेट तीन में, column। हाँ पायल, एक बार मैं कॉल करा के देख लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। टेक्स्ट एंड सीएसवी में गए और ये रहा डेस्कटॉप,
तीनों फाइल कॉल कराने के बाद एडिट करता हूँ इसे एंड लेट मी डू दी अपेंड। ये किया मैंने अपेंड। मेरे उसमें तो नहीं आ रहा है फाइल। आप सिस्टम से लॉग्ड इन है, क्लास शेयर कर सकते हो क्या स्क्रीन? नो सर, जैसे अपेंड करके जो ये कॉलम है विनिंग टीम स्कोर्स, हाँ 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 इसमें जैसे ड्रॉप डाउन में जब हम जा रहे हैं हाँ। तो ये नीचे दिखा रहा है एनए। ना ना वो ठीक है, वो कहीं पे नॉट एप्लीकेबल होगा एनए, बट मतलब एडिशनल कॉलम तो नहीं बन रहा ना, अपेंड तो सही से हो रहा है। हाँ सर, अपेंड तो हो रहा है। हाँ तो वो एनए फील्ड होगा, वो डेटा में डिस्क्रिपेंसीज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, बाकी सही चल रहा है। ओके। ऐसे ही एक फोल्डर दिया है मैंने डिफरेंट सोर्सेस करके गाइस। तो हम डिफरेंट सोर्सेस से आने वाली सारी फाइल्स का डेटा अपेंड करा सकते हैं, कंडीशन सेम ही है, ठीक है। इसमें पहले मेरी स्क्रीन पे आप लोग आइएगा सभी लोग। तीन तरह की फाइल है। पहली टाइप क्या है फाइल का? CSV। सेकंड टाइप, सेकंड क्या दिख रहा है? एक्सेल। थर्ड, वेरी गुड, MS एक्सेस फाइल। एक्सेस। ये एक डेटाबेस फाइल है। तो तीनों फाइल में आपका एक तरह का डेटा हो सकता है और तीनों को एक साथ लाके अपेंड किया जा सकता है। हो सकता है किसी कैंडिडेट के सिस्टम में MS एक्सेस अवेलेबल ना हो, या कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम शायद आज तक ना सुना हो, ठीक है। सो MS एक्सेस बेसिकली एक डेटाबेस टूल होता है। तो मैं ये ओपन करके फाइल आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है ये फाइल आपके सिस्टम में खुले भी ना, जिनके सिस्टम में MS एक्सेस नहीं होगा। तो ये देखिए ऑर्डर नाम की शीट है, यहाँ पे भी देखिए टेबल टैबुलर फॉर्म में ही कलेक्ट होता है, ठीक है ना, टेबल ही बनती है, डेटा आपका टैबुलर फॉर्म में ही होता है। तो ये सारा का सारा डेटा आप एक नए एक्सेल फाइल में लाके अपेंड कर सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, केवल प्रैक्टिस के पर्पस के लिए यह है, इन तीनों को वन बाय वन कॉल कराइए और अपेंड करा के देखिए, ये सक्सेसफुली अपेंड होंगे, ठीक है। तो सोर्सेस का टाइप क्या है वो मैटर नहीं करता है। अगर डेटा हमारे पास सिमेट्रिकल मैनर में है, टैबुलर फॉर्म में है, तो हम उसे अपेंड करा सकते हैं। कोई कैसा भी हो, वो डेटाबेस से आ रहा है, एक्सेस से आ रहा है, वो CSV है, वो टेक्स्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्रिकल डेटा होगा तो इजीली अपेंड किया जा सकता है। नहीं, केवल एक कराओ, ऑर्डर वाली जो होगी वही कॉल करा। हाँ जी, ऑर्डर होगी केवल।
ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार में अलग अलग होगा। फर्स्ट टाइम अगर सीएसवी कॉल करा रहे हो तो सीएसवी से कराओगे, एक्सेल करा रहे हो तो फ्रॉम एक्सेल फाइल, और डेटाबेस वाले में एक्सेस फाइल से। तीनों का कॉलिंग मेथड अलग अलग होगा। ठीक है, गुड। So ID और country region null आ रहा है। क्या कह रहे हो? So 2 कॉलम इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ID और country region। पायल ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या क्या कॉल कराया आपने? सुपर ये जो पहली है सीएसवी फाइल है, हाँ सेम ही होगा, केवल एक आध शीट एक्स्ट्रा होंगी सैंपल सुपर स्टोर में, बस इससे ऑर्डर कॉल कराना है केवल। हाँ रो वगैरह सब बराबर ही होंगे। पायल एक बार चेक करो, होना तो नहीं चाहिए, डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, तीनों में डेटा एक ही रखा है मैंने जानबूझ के। ओके सर। तीनों अपेंड कर देने हैं। हाँ अपेंड कर दो, सक्सेसफुली होने चाहिए, और क्योंकि एक जैसा ही डेटा है। हो गया, ठीक है, गुड। दो में लगा रहा है। जब हम इस डेटा को प्लॉट करा लेते हैं एक्सेल में, 2 में नल आ रहा है। नल का मतलब क्या है? नल से क्या कह रहे हो आप? एक है कि कॉलम एक्स्ट्रा आ रहा है तो प्रॉब्लम है, तब चेक करो। कॉलम एक्स्ट्रा अगर आ रहे हैं 2। हाँ अगर एक्स्ट्रा जिसमें null कॉलम आ रहे हैं values। तो जो यू नीड टू गो टुवर्ड्स पायल, इसमें आप ना टाइटल चेक करो उनके, जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं ना उनके टाइटल ठीक करने की कोशिश करो। सर एक तो बिटालिया सिर्फ कुछ कह रहे ID थे आ आप? रहा है हाँ और एक आ रहा है जो कॉलम है वो country/region यानी तो ये रो आईडी दोबारा 2 बार आ रहा है, ये कह रहे हो? हाँ सर ID एक नया कॉलम आ रहा है और country region। किस होने के सर वो 22 है। किसमें? इसमें एक्स्ट्रा होगा। अरे 2 कैसे आ रही है? लेकिन सब में तो एक एक बार ही है ना। अच्छा ये डेटाबेस वाले से आ रही है। ये क्या नाम है पायल, मेरी स्क्रीन पर तुम लोग हटा नहीं पाओगे इसे। पायल इसमें ना ये एक्स्ट्रा कॉलम है, ये आईडी वाला, ओके सर। इसको एलिमिनेट करना होगा। अगर खुल रही है फाइल, मतलब पावर क्वेरीज में एलिमिनेट करना आप इसे, ठीक है ना। इसको पावर क्वेरी में एलिमिनेट करो, और ये इसमें डेटाबेस वाली फाइल में एक एक्स्ट्रा कॉलम है।
हाँ बिडालिया कुछ कह रहे थे आप, बताओ। ठीक है, करेक्ट। हाँ एक डुप्लीकेट बना दे रहा है वो अपने आप इस साइड, फ्रंट साइड में। डुप्लीकेट नहीं, जब अपेंड कर रहे हैं तो नहीं बन रही है वो तो। मैं अभी एक डुप्लीकेट फाइल बना दे रहा है नीचे, उसको डिलीट करना पड़ रहा है मुझे। ये थोड़ा गलत है, ऐसा होता नहीं है, पर मैं देखना चाहूंगा। क्वार्टर वन किया ना तो वो हाँ। अगर वो हुआ अभी से मतलब उसको पर वर्जन कौन सा है? इसमें दिखाऊं फिर आपको एक बार। हाँ उसमें दिखाओ क्या हुआ है। अभी यहाँ पे नहीं जा रहा, अभी एडिटर बंद करना तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ ये रहा सर डेटा, आ गया मैं यहाँ से मैं ये ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं बना। तीनों में सीट का नाम तो कर रही है, वो ऑर्डर को ऑर्डर 1 to 3 में कन्वर्ट। एक तो सर सैंपल का है, एक ऑर्डर हाँ ऑर्डर 3 बार कॉल कराओगे ना, सब में नाम ऑर्डर सी है, तो वो 1 2 3 कर रहा है। क्वार्टर 1 2 3 अगर मैं इस वाले क्वार्टर वाले में नहीं होगा, डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, लास्ट बार आ रहा है यार तब वो बहुत सर ये 3 फाइल तब आ रही है, तब ये बहुत प्यार से प्रिंट हो गया है। वो पीरियड नहीं आ रहा, तो ये तुमने कॉल कराया हो। अरे इससे पहले वाले में भी हुआ, ये अभी मैंने करा ना दोबारा हो गया नहीं आना इस बार तो फिर आया क्योंकि वो ऑर्डर इस बार में ऑर्डर ही नाम है कि तीनों का, तो वो रिनेम करना है। ले लेगा। अगर मैं सर इसको रिनेम भी कर देता हूँ कि लेट्स सपोज इसको ना 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 अभी तो पता ही नहीं चल रहा, तो कॉल कौन सा कराया है, एक बार दोबारा कॉल कराओ, एक फ्रेश फाइल में उसमें तीनों को कॉल कराओ। एक ऑर्डर, एक का नाम आएगा ऑर्डर, एक का आएगा ऑर्डर 1 और एक का आएगा ऑर्डर 2, लेकिन वो तीनों अलग अलग जगह। सर जैसे ना हाँ जी अभी क्वार्टर वाले में एक रो आईडी करके एक और कॉलम था ना सर, ठीक है सर वो अपेंड में एरर्स नहीं दिखाया उसमें। यार कह नहीं सकता, आया होगा उसमें, नहीं नहीं सर आया था ये तो मैंने हटा दिया। एरर नहीं दिखाता कभी पर, वो बस आ गया होगा वहाँ, दिख तो रहा है ना, एरर ऊपर नहीं आ रही होगी उसमें, पर तो रो आईडी पूरे नंबर दिखा रहा होगा, नीचे कहीं एरर होगी उसमें, NAR। आयुष कौन सी फाइल की बात कर रहे हो, एक्सेस फाइल क्या? सर एक्सेस फाइल में एक और एरर एक जगह। हाँ सर उसमें जैसे कंट्री रीजन दे रखा है, मतलब कॉलम का नाम, और बाकी में कंट्री दे रखा है, तो उसको रीनेम करना पड़ रहा है। हाँ तो वो टाइटल, यस टाइटल को रीनेम करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। ओके सर, तब फिर बाकी देख हाँ ठीक जी है। बिल्कुल, जो जो बाकी दोनों में जो चल रहा होगा वो उस हिसाब से। कंट्री तो अलग से दे रखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये कंट्री होगा हाँ क्या होगा असल में डेटा, ये क्यों मैंने दिया भी इसीलिए था, डेटाबेस में और नॉर्मल एक्सेल या CSV फाइल में एक छोटा सा फर्क है। डेटाबेस जब आप पढ़ेंगे आगे चल के, सीक्वल वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे क्लैरिटी आएगी वैसे इसे लेके। यहाँ 2-3 फर्क होता है, वैसे ये तो यहाँ तो मैंने सिमेट्रिकल बना के दे दिया आप लोगों को, बट वहां पे क्या होगा कि एक तो जैसे ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, कई बार ये दिखेगा। दूसरा, कई बार टाइटल मिसमैच होगा, ये श्योर है। डेटाबेस से जब भी डेटा कॉल कराओगे याद रखना, टाइटल मिसमैच होगा, क्योंकि डेटाबेस में एक रूल होता है, बता दूं आपको, टाइटल में स्पेस नहीं दिया जाता कभी। यहाँ भले ही अलाउ है तो मैंने दे दिया है, लेकिन अगर टाइटल में सब में स्पेस नहीं होता तो कुछ भी डेटा मैच नहीं हो रहा होता, इजंट इट? ये तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्पेस दिया है, बट जो एक्चुअल डेटाबेसेस आएंगे आपके पास, सीक्वल से डेटाबेस आएगा, उसमें टाइटल में कहीं पे भी स्पेस अलाउ नहीं होता, तो वहां पे लगा होगा अंडरस्कोर, और जैसे ही अंडरस्कोर लगेगा तो टाइटल क्या हो जाएंगे, मिसमैच, और अपेंड नहीं हो पाएगा। तो वहां पे आपको चाहिए कि आप एक्सेल में पहले कॉल कराएं, फिर टाइटल ठीक करें उसके, और तब जाके अपेंड।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने ये दिया था आपको। तो गाइज इसके साथ ही पावर क्वेरी एडिटर हमारा कंप्लीट होता है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा कि पावर क्वेरी एडिटर कर क्या रहा है। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। और इसके लिए गाइज मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस फाइल भेजा हुआ है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पावर क्वेरी एडिटर डन, ठीक है। दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में, ये टूल माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में भी आता है, तो वहां पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बट फर्स्ट विजन पहले क्लियर रखना, ठीक है। एक्सेल में पढ़ लिया है तो इसका वहां पे एडवांटेज मिलना चाहिए, है कि नहीं, कि भाई वहां पे आसानी लगे आपको, ठीक है। सो एक 2 मिनट का ब्रेक, आप लोग ये फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ग्रुप में भेजी है। एक फाइल मैंने आप लोगों को भेजा है, इसकी ओरिजिनल कॉपी अपने पास सेव रखिएगा, प्रैक्टिस करने के काम आएगी। और एक डुप्लीकेट बना के चाहे तो काम कर लीजिएगा। जब फाइल को डाउनलोड करेंगे तो इनेबल एडिटिंग अगर परमिशन मांगता है तो इनेबल एडिटिंग जरूर कर लीजिएगा भाई। सो गाइस डेटा मेन्यू हम लोग कर रहे हैं, आई होप फाइल आपने डाउनलोड कर लिया है। सो ये गेट डेटा वाला पार्ट इतने दिन से यही चल रहा था। सो आप लोग देख रहे होंगे कितना रिच पोर्शन है ये, ठीक है ना। और काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से हम लोग डेटा को पहले तो कॉल करा सकते हैं एक्सेल के अंदर, किसी भी सोर्स का डेटा कॉल कराया जा सकता है। वी केम टू नो अबाउट द रिफ्रेशेबल डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, और कैसे हम अपडेट करेंगे, चेंजेस कैसे करेंगे पावर क्वेरी एडिटर के हेल्प से, ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग लर्न कर चुके हैं। और ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा एज वेल एज क्वेरीज एंड कनेक्शन वाला। अब हम लोग आगे मूव करेंगे, और डेटा मेन्यू है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू है वर्क पर्पस के लिए, हमारे काम से रिलेटेड अगर हम बात करें, सो इट्स सो इम्पोर्टेंट। अगले टैब की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर दिया हुआ है। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा से वही चीजें फिर से दे दी है इसने। ये होम मेन्यू में भी था, फॉर्मेट एज टेबल करते हैं तब भी आता है, और जो सबसे शुरू में हमने पढ़ा है ये वही चीजें हैं। तो शॉर्ट एंड फिल्टर मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सेम है भाई, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन से। कई बार ऐसा होता है कि बिडालिया हमें कुछ एंट्रीज करने को दी, अमित कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह चौहान, आपको ना इस तरह से नाम लिखने को दिए गए और आपने लिख भी लिए। लेकिन जब लिख लिए उसके बाद बॉस आके कहता है अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखना था, फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग और मिडिल नेम अलग। लेकिन गड़बड़ तो हो चुकी, और ऐसे आप जो है 1000 नेम लिख चुके हैं। तो इस तरह का कभी भी इशू आता है गाइस, तो वहां पे चाहिए हमारे पास ये ऑप्शन, बहुत काम आने वाला है, दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम। या आपके कॉलम को स्प्लिट कर देगा एज टेक्स्ट, जैसा कि टेक्स्ट होगा। लेट्स से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं ऐसे, और मैंने कहा टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे ही ऐसे करा तो ये डायलॉग विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है अमित कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह चौहान। मैं नेक्स्ट करता हूँ, खुद ही देखो ये डेलिमिटर बता रहा है लेकिन इसमें गलती हो रही है, तो मैं बैक जाता हूँ और इसको फिक्स विथ से हटा के डेलिमिटेड कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। डेलिमिट करने के बाद ये पूछेगा कि डेलिमिटर है क्या, तो ऑब्वियसली नेम्स के बीच में डेलिमिटर क्या होगा, स्पेस। जैसे ही मैं स्पेस बताता हूँ बिडालिया, ये देखिए ये 3 अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। नेक्स्ट करना है और आपको एट लास्ट कर देना है, फिनिश। जैसे ये काम करोगे ये तीनों अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है टेक्स्ट टू कॉलम्स। किसमें बिल्कुल कर सकते, अब तुम डेटा एनालिस्ट हो चुके हो, अब तुम्हें पता है 100 रास्ते हैं किसी काम करने के, ठीक है ना। पावर क्वेरी एडिटर से कर सकते हो, अभी आगे और भी सीखेंगे तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला की हेल्प से भी यही काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन में तो अब तुम माहिर हो चुके हो भाई, ठीक है। तो ये काम करता है आपका टेक्स्ट टू कॉलम। और अब आगे मूव करते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड ही एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, लेट्स से एनरोलमेंट नंबर लिखे हुए, ये वही डेटा है सेम, पावर क्वेरी में यूज किया था इसे। मैंने कहा था भाई इसमें फर्स्ट 4 कैरेक्टर यूनिवर्सिटी इनिशियल है, और बाद के जो बीच के 4 हैं वो आपके ईयर दिखा रहे हैं, और लास्ट के 2 जो है दैट इज वो कोई नंबर है, ठीक है। अब आपको ये एक्सट्रैक्ट कराना है, तो ये तुम लोगों ने वहां पढ़ ही दिया है, क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर से स्प्लिट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये सब पावर क्वेरी से कर ही लोगे, ठीक है। इसे आज हम करने वाले हैं एक्सेल की हेल्प से। देखिएगा मुझे एनरोलमेंट ईयर चाहिए, तो एनरोलमेंट ईयर जो है बीच में लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 2022 सामने से देख के, और इस कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा इस तरह से जहां तक मुझे ये चाहिए, और प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। तो आप देख रहे होंगे हर आगे वाले नंबर से ईयर एक्सट्रैक्ट हो गया, आ गया, ना हमने कोई फॉर्मूला लगाया ना कुछ किया। इस ऑप्शन का नाम है फ्लैश फिल, जो कि यहां पे दिया गया है, शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल ई, ठीक है। ये क्या करता है, जो पैटर्न आप इसको डिफाइन करोगे सामने वाली वैल्यू से वही पैटर्न में रिटर्न करेगा। मैंने इसको पहले ही पैटर्न बता दिया कि 2022 रिटर्न करे, तो उसे पता है बीच के 4 नंबर मांग रहा है यूजर, उसने हर से मुझे बीच के 4 नंबर एक्सट्रैक्ट करा के दे दिए। देखते हैं आगे सही काम करता है कि नहीं। रोल नंबर में मान लेता हूँ लास्ट के 2 डिजिट है, तो मैं 65 यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फिर से वही रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया था, इस बार मैं यहां से कर रहा हूं, देखिए क्लिक किया, ये देखिए, और यहाँ पे कंपनी इनिशियल्स में मैं लिखता हूं BSPL, और ये रेंज ऐसे सिलेक्ट कर देता हूं नीचे तक जहां तक डेटा है, और कंट्रोल ई करता हूं,
ये देखिए जहां जो है वो आ गया सामने से, करेक्ट है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्शन का नाम है फ्लैश फिल। ये आप जो पैटर्न बताओगे वो रिटर्न करेगा, सिंपल। अगर पहला ही कैरेक्टर या पहला या कुछ भी चाहिए आप वो मेंशन कीजिए, ये आपको वहां से पूरा रिटर्न करके, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखें इसे, फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम्स।
हो गया, ठीक। अब ये मैं एक पहली शीट में आया हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि कुछ एंट्रीज को सिलेक्ट करके और कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ। डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है, इंटेंसली कॉपी किया है। सो लेट्स से ये एक टेबल है हमारे पास और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज को। कई बार ऐसा होता है कि आपके डेटा में यूनिक वैल्यूज चाहिए और आपको पता है कि आपके उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हो रखी हैं और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, सेलेक्ट द एंटायर टेबल और यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इस तरह से लिस्ट आपको दे देगा और ये पूछता है बेसिकली कि किसके बेसिस पे आपको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, ठीक है। सो बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया या टाइटल। यहाँ पे ना मेरे उसमें कॉलम ए कॉलम बी लिखा रहा है क्योंकि मर्ज हो रखा है असल में ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसे इसमें करूँ ट्राई पेरोल वाली शीट में तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं पेरोल वाली में कुछ एंट्रीज लेके कॉपी कर देता हूँ, डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ जानबूझ के और पूरी टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और अब जाता हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स में। तो जैसे इस पे क्लिक करता हूँ देखिए टाइटल लिखे आ रहा है, तो बेसिकली ये सब में चेक मार्क लगा हुआ। ये यहाँ पे ये चीज पूछ रहा है कि किसके बेसिस पे डुप्लीकेट चेक करने हैं। तो आप चाहें तो किसी सिंगल फील्ड के बेसिस पे डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं या फिर ऑल के। अगर मैं ऑल पे चेक कर रहा हूँ तो बेसिकली वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट है, मानते हो कि नहीं भाई? ऑल पे वही फिट बैठेगा क्राइटेरिया में जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट के लिए भाई आप सारे फील्ड सेलेक्ट कीजिए, पहली बात। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे डेटा में कोई यूनिक फील्ड होता है, जैसे कि और एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट बात, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है यहाँ, ठीक है। सो एम्प्लॉय आईडी बेसिकली यूनिक है और आपको पता है कि उसकी एंट्री दोबारा नहीं हो सकती आपके डेटा में, लेकिन हो रखी है। तो उस केस में आप एम्प्लॉय आईडी सिंगल उसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं केस लेके चल रहा हूँ कि मुझे हूबहू एग्जैक्ट वैल्यूज जो है क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है। तो मैं सारे सिलेक्ट रखूंगा और ओके पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये कहता है 12 डुप्लीकेट एंट्रीज फाउंड, ये देखिए, एंड रिमूव। उसके मुझे 12 मिली और मैंने उन्हें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर कहता है 34 यूनिक वैल्यूज रिमेन, जो 34 वैल्यूज है अभी यूनिक है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन, ठीक है। तो ये फीचर यहाँ पे दिया गया है, इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, काम आएगा। नहीं, ये प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये दिखाता नहीं है कि क्या है, ये ब्लाइंड होता है, ठीक है। हाँ, वो ज्यादा बेटर है उस केस में। अगर आपको वेरीफाई करके हटाना है तो उसमें वो है कि आप शो करें, यस पहले शो करें तब देखें। ये ब्लाइंडली हटाएगा, ठीक है, ये ब्लाइंड हटाएगा, ठीक है। और ब्लाइंड हटाना ठीक नहीं माना जाता। वैसे खुद मैं, मुझे भी कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने यहाँ से हटाया हो, मुझे खुद याद नहीं है। ये केवल पढ़ाते समय बताता हूँ मैं प्रैक्टिकली, क्योंकि बिना जज करे हम इस तरह के डिसीजन नहीं लेते, ठीक है ना। डुप्लीकेट पता नहीं क्या, पता वो डुप्लीकेट इसलिए दे रहा है कि हमसे मिस गलती हो गई है, वो एक वैलिड एंट्री है और गलती से हमसे डुप्लीकेट हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें एक बार जाके जरूर चेक करना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये हो गया भाई डुप्लीकेट्स। अब इसी के नीचे एक और ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स के ठीक बगल में, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो द टॉपिक नेम और द कॉन्सेप्ट नेम इज डेटा वैलिडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस और इसे हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए कुछ नहीं है, मैं एक नई शीट लेने वाला हूँ। तो मैंने ली एक ब्लैंक शीट, ठीक है। और डेटा वैलिडेशन क्या होता है इसे समझाने के लिए पहले एक डेटा शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे से मैंने लिखा नेम, फिर लिखा मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ठीक है। ये 3 फील्ड मैंने ले लिए यहाँ पे। और क्योंकि ये टाइटल है तो इन्हें बोल्ड भी कर देता हूँ, एज वेल एज होम में आके लेट से इस तरह की एक टेबल बनने वाली है तो ऑल बॉर्डर दे दिए मैंने। टाइटल को सेंटर लाइन कर दिया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
अब लेट्स से इस तरह का कोई डेटा है जो कि आपको डेटा शीट प्रिपेयर करनी है। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, उससे पहले एक चीज, एक एग्जांपल देता हूं आपको लाइव, जो लाइफ में होता है। आप जैसे कई बार किसी से मोबाइल नंबर ले रहे होते हैं और पेपर पेन लेके, और पेपर पेन नहीं तो अब तो तुम लोग डिजिटलाइज हो तो फोन में ही डायरेक्टली सेव कर रहे होते हो। एक गलती होती है, अक्सर आपने नोटिस किया हो 10 की जगह 9 नंबर आ जाते हैं और हम लोग सेव करके चल भी देते हैं आगे। अब बाद में जब डायल कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि गलती हो गई। होता है ऐसा, लिखते हुए गलती हो जाती है। तो एक बात बताओ, क्या जब डेटा की एंट्री यहाँ पे करोगे तब क्या गलती की पॉसिबिलिटी नहीं है कि नहीं? बराबर है, बिल्कुल है। मोबाइल नंबर में गलती हो सकती है डालने में, आपने 9 ही डाल दिया या 11 डिजिट डाल दिए, जबकि वैलिड मोबाइल नंबर के जो डिजिट होती है वो 10 होती है। करेक्ट बात है। तो याद रखें, डेटा वैलिडेशन जो यहाँ डेटा मेन्यू में फीचर दिया गया है, ये इसीलिए दिया गया है, ये आपके डेटा को वैलिडेट करेगा अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स बाय अ यूजर यानी कि डिफाइन भी रूल हम खुद करेंगे और हमारे जो रूल हमने बनाए होंगे उसके बेसिस पे आपके डेटा को वैलिडेट करेगा। वैलिडेट मतलब कि लेट से 10 की जगह 9 आ गया तो ये मुझे बता देगा भैया गलत है, ठीक है, ये वहीं पे रोक देगा। समझ गए बात? तो ये ऑब्जेक्टिव है डेटा वैलिडेशन का। क्लियर है? ऐसे ही जैसे आधार नंबर होता है, तो आधार नंबर कितने डिजिट का होता है भाई? 12 का होता है। 12 ना ही 10 हो सकते हैं ना ही 11 हो सकते हैं, 12 होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया जा सकता है। पैन नंबर कितने का होता है? वेरी गुड, अल्फा न्यूमेरिक होता है लेकिन, ठीक है, तो वहां पे भी भाई 10 से ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए। तो इस तरह के रूल्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई कैसे किया जाता है मेरी स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये देखने लायक बात है। हाँ, अभी देखते हैं इसे। ठीक है, ये केवल अलर्ट देगा आपको। हाँ, बस केवल आवाज मारेगा कि गलत है भाई। ठीक है, अब देखिए मुझे लेट से यहाँ पे इस एरिया में रूल लगाना है, तो मैंने पहले से सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एरिया, और मोबाइल नंबर यहाँ पे फेड होना है। तो सिंपल, आप अगर मोबाइल नंबर के बारे में थॉट प्रोसेसिंग आए सोचे तो भाई 10 डिजिट का होता है, तो नहीं 10 से एक कम नहीं 10 से एक ज्यादा। ठीक है, अब देखिएगा मैं आता हूं डेटा टैब में और ये आया डेटा वैलिडेशन में। आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस। जैसे क्लिक करूंगा ये डेटा वैलिडेशन का डायलॉग विंडो खुल के आता है। तो एक बार आप लोग सभी मेरी स्क्रीन पे ही फोकस रखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें 3 टैब दिए हुए इसने, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, ये 3 मैसेजेस है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला वाला सेटिंग में आप देखिएगा किसी सेल को लेके डेटा वैलिडेशन क्या है बेसिकली, तो वहां पे लिखा आ रहा है बेसिकली एनी वैल्यू, यानी कि कोई भी सेल में अगर बात करें तो बाय डिफॉल्ट डेटा वैलिडेशन यही लगा है कि वो सेल कोई भी वैल्यू रख सकता है। इट कुड बी अ नंबर, इट कुड बी अ टेक्स्ट, इट कुड बी अ डेट, इट कुड बी एनीथिंग, और इट कुड बी अ स्पेशल कैरेक्टर, इजंट इट? तो यहाँ पे लिखा हुआ एनी वैल्यू। लेकिन जब क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए लगा रहा हूं तो मैं मोबाइल नंबर के लिए एनी वैल्यू नहीं रख सकता, नहीं तो वो तो कुछ भी ले लेगा। बेसिकली मोबाइल नंबर होता है न्यूमेरिकल नंबर, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर के लिए भी क्राइटेरिया है, ये यहाँ पे बिटवीन, जब नंबर आ गया तो नंबर से रिलेटेड फंक्शन आ गए। ठीक है, अब लेट से तुम्हारे पास एम्प्लॉयज का डेटा है, एम्प्लॉय की एज 18 ईयर से कम हो सकती है? नहीं हो सकती, लीगली नहीं है। ठीक है ना? तो हाँ, ऐसा मेरा सौभाग्य रहा कि जिस पहली कंपनी में मैं जॉब लगा था उस समय मेरे 18 ईयर पूरे नहीं हुए थे, 17 साल और 6 या 8 महीने हुए थे। तो एचआर ने बोला था कि अभी हायर नहीं कर सकते तुम्हें। ठीक है ना? तो बेसिकली 18 से पहले आपको कोई हायर भी नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। तो लेट्स से अगर मैं एज पे लगा रहा हूं तो मैं सिंपल रूल लगा दूंगा ग्रेटर देन 18, और 60 से ऊपर नहीं होती क्योंकि 60 रिटायरमेंट एज है, तो बिटवीन लगा सकता हूँ, यानी कि 18 से ऊपर और 60 के बीच। अब इसके आगे पीछे कोई डाल रहा है तो यानी कि वो गलत एंट्री कर रहा है। सही बात है कि नहीं? तो ये इसी तरह के ऑपरेटर यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि ये सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। अब मैं बात करता हूँ मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर के लिए भी मैं बिटवीन ही लगा रहा हूँ, एक रेंज दे दूंगा।
तो देखो मैक्सिमम मोबाइल नंबर क्या हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम 10 डिजिट नंबर। मैक्सिमम 10 डिजिट नंबर होगा 9999, 9999 और 99, सिंपल। और स्मॉलेस्ट क्या होगा 10 डिजिट नंबर? 1111, गलत है, 1 और 9 टाइम 0 है कि नहीं? समझ रहे हो बात की नहीं? ये लॉजिक खुद क्रिएट करने में, ये कॉमन सेंस वाले लॉजिक है, इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है ना, खुद बनाने ये लॉजिक। उसमें भी एक कदम आगे बढ़ के मैं बताऊं आपको, मोबाइल नंबर सीरीज इंडिया में 1 से शुरू नहीं होती। कहां से है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो हमें लेना होगा यहाँ पे 10 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो स्टार्ट होता हो 6 से। तो मैं लेता हूं 6 और 9 टाइम लगा दूंगा 0। ये हो गए 4 1 2 3 4 1 2। तो ऊपर लिया है मैंने 10 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और नीचे लिया है 10 डिजिट मैक्सिमम नंबर। कुल मिला के बात यह है कि इसी बीच जो नंबर होंगे वही ये एक्सेप्ट करेगा। अगर आप कम नंबर डाल रहे हो तो नहीं करेगा। 6 की जगह इवन आप 5 की सीरीज डालने की कोशिश करोगे तो नहीं लेगा। समझ गए बात अब? तो ये रूल यहाँ पे डिफाइन हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये वाला जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, इससे रूल बनाएंगे आप। ये रूल बनाने के लिए अगले आगे चलते हैं, दैट इज इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज क्या चीज है कि जब यूजर इन सेल्स पे पहुंचे तो उसको एक मैसेज दिखाई दे, ताकि पता चल जाए, उसे अलर्ट रहे कि यहाँ पे गलती नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा मैसेज फॉर यूजर, और यहाँ पे एक मैसेज पार्ट में लिख दिया कुछ भी भाई, काइंडली प्लेस 10 डिजिट इंडियन मोबाइल नंबर। ये यूजर को मैसेज आएगा जब वो इनमें से किसी सेल पे पहुंचेगा, यानी उसको एक अलर्ट जाएगा कि भाई यहाँ पे 10 डिजिट मोबाइल नंबर ही डालना है, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट मैसेज। सेटिंग से हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया, इनपुट मैसेज से यूजर के लिए मैसेज दिया। अब तीसरे सेक्शन में आते हैं, दैट इज एरर अलर्ट, यानी कि एरर का टाइप क्या होना चाहिए, यानी कि अगर इनपुट गलत है तो क्या एक्शन लिया जाए। सही है। तो मैं तीसरे सेक्शन में जैसे ही आया तो यहाँ पे स्टाइल है, और इस स्टाइल की लिस्ट पे जब क्लिक करता हूं यू विल गेट 3 ऑप्शंस, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। 3 तरीके से आप उसको रोक सकते हैं, 3 मेथड से। तीनों को समझिएगा। स्टॉप है सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट। स्टॉप क्या करेगा, जैसे ही कोई यूजर गलत एंट्री करता है उसको रोक देगा वहीं पे और आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि ये गलत एंट्री एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। या तो ब्लैंक कर दो या फिर सही नंबर डालो, या तो ब्लैंक छोड़ो या फिर सही नंबर लो। तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है स्टॉप। सेकंड आता है वार्निंग। वार्निंग में क्या होगा कि जैसी गलत एंट्री होगी यूजर के सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जो कि यूजर को वार्न करेगा दैट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। लेकिन वार्निंग में एक चांस है बाईपास करने का, कि आप अगर अपनी गारंटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, यानी ये आपको चॉइस भी देगा, क्योंकि कई केसेस में बिठा लिया एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आप जो है स्टॉप लगा दोगे तो फिर वहां तो कोई एंट्री जाएगी ही नहीं। तो वार्निंग वाले में ये होगा कि एक्सेप्शंस हैंडलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वार्निंग में वो वार्न करेगा और आपको चॉइस भी देगा, इफ यू वांट टू प्रोसीड एट योर ओन रिस्क यू कैन, ठीक है। और तीसरा है इंफॉर्मेशन, जो सबसे ज्यादा लीनियंट है। गलत एंट्री पे ये बता देगा कि गलत कर दिया है और खुद ही आगे भी बढ़ जाएगा, यानी इन्फॉर्म करेगा और प्रोसीड कर देगा खुद ही, ठीक है। तो सबसे स्ट्रिक्ट हो गया स्टॉप, सेकंड हो गया वार्निंग, और थर्ड हो गया इंफॉर्मेशन। तो गाइस मैं जा रहा हूं सबसे पहले स्टॉप के साथ, ठीक है। और यहां पे देता हूं टाइटल स्टॉप, ये लिखा स्टॉप, you have entered a wrong, ये मैसेज पार्ट है, ठीक है, wrong value, kindly place the right one। सही है।
और ये सब करने के बाद मुझे बस कर देना है ओके। जैसे ही ओके करूंगा ये रूल अप्लाई हो जाएगा। दोबारा देखिए, सेटिंग में हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया, वो क्राइटेरिया आपको खुद बनाना पड़ेगा एज पर सर्कमस्टांस, या किस तरह का डेटा जाने वाला है ये उस पर निर्भर करेगा। सेकंड आता है इनपुट मैसेज, यानी कि यूजर जब यहाँ पे पहुंचे तो उसको एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो और वो मैसेज में बता देगी भाई यहाँ पे सही एंट्री करनी है। उससे उसे ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलत नहीं डाला जा सकता। और तीसरा है एरर अलर्ट, जो कि स्टॉप करेगा यूजर को गलत एंट्री करने से, यानी कि यूजर अगर रॉन्ग एंट्री करता है तो ये उसे वार्न कर देगा कि भाई गलत एंट्री है और रोक देगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूजर सही एंट्री नहीं कर लेता। क्लियर है बात? तीनों हमने टैब समझ लिए। अब मैं क्लिक करता हूं ओके पे। यूजर आया यहाँ पे एंट्री करने, जैसे एंट्री करता है करने जाता है तो वो येलो कलर के फ्लैग में देखिए एक मैसेज आ रहा है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ था वहां पे, मैसेज फॉर यूजर काइंडली प्लेस 10 डिजिट इंडियन मोबाइल नंबर। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 9999672262। आगे बढ़ा तो ले लिया उसने क्योंकि वैलिड है। अब मैं अपना एक दूसरा मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 9999675275 था और मैंने 24 लिखा गलती से और आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ता हूं ये मुझे रोक देता है, स्टॉप करके डायलॉग विंडो आ जाएगा, कहेगा यू, वही मैसेज जो मैंने वहां पे लिखा था, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू काइंडली प्लेस द राइट वन। यानी कि ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये 9 डिजिट मोबाइल नंबर है जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पे देख लो तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं, रिट्राई, कैंसिल या हेल्प। रिट्राई में भी एडिट होगा, कैंसिल में भी एडिट ही में जाएगा। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे मैं कैंसिल करूं तो कैंसिल में उसने अवॉइड कर दी वैल्यू, अब दोबारा प्लेस करनी पड़ेगी। रिट्राई करूंगा तो एडिट में जाएगा, लेकिन रिट्राई में वो एडिट में चला गया। यानी कि मुझे या तो ब्लैंक छोड़ना है या फिर सही वैलिड एंट्री ही देनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ये मैं जैसे ही टैप कर रहा हूँ ये एरर देता रहेगा, रिट्राई करते रहो। जब तक इसको 10 डिजिट नहीं बताओगे ना तब तक ये बढ़ेगा नहीं आगे। समझ गए? इस तरह से रूल लगाया जाता है। तो ये इतने हिस्से में जो है क्या लगा हुआ है, बेसिकली डेटा वैलिडेशन। समझ गए बात? इसी तरह से आधार नंबर पे मैं लेट से रूल लगा रहा हूं और मैं गया यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर, सेटिंग में जाके एनी वैल्यू से इसे कर देता हूँ होल नंबर। तो आधार नंबर मेरे ख्याल से 1 से शुरू नहीं होता, नहीं 0 से तो बिल्कुल नहीं होता, मेरे ख्याल से 2 से शुरू होता है आधार नंबर। एक बार गूगल करके देखना। तो मैक्स तो भाई वही होगा 9999 9999 9999। हाँ मेरे ख्याल से 2 से होता है, मुझे ऐसा नॉलेज है। तुम अपना क्यों देख रहा है, गूगल करके देखता है कि आधार नंबर कहाँ से शुरू होता। वट चलो हम 1 ही से मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं 12 डिजिट जो है एक मिनिमम नंबर रखने वाला हूँ, तो 1 और फिर 11 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 12 डिजिट मिनिमम नंबर हो गया, ये 12 डिजिट मैक्सिमम नंबर हो गया। इस तरह से सेटिंग सेट हो गई। अब जाना है इनपुट मैसेज में, वही यूजर के लिए मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा अ मैसेज फॉर यूजर और यहाँ पे मैसेज पार्ट दे दिया। हाँ जी, मैक्सिमम ऑल टाइम ऑल 9 होंगे सारे, मैक्सिमम वही हो सकता है। और यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ यूजर के लिए कि काइंडली प्लेस 12 डिजिट आधार नंबर प्रोवाइडेड बाय UADAI। ठीक है, ये लिख दिया। अब जाना है एरर अलर्ट। अब यहाँ पे एरर दूंगा, तो मैं यहाँ पे इस बार स्टॉप ना लगा के क्या लगा देता हूँ, वार्निंग, कि ये वार्न करे। तो रॉन्ग इनपुट करके मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ पे एक एरर मैसेज लाइक यू हैव एंटर्ड, कुछ भी लिख सकते हो, अबे गलत डाल रहा है व्हाटएवर। ठीक है, अपनी जनरल लेमन लैंग्वेज में, गलत है भाई सही कर ले। ठीक है, व्हाटएवर यू वांट यू कैन प्लेस, वो मैसेज पार्ट आपका है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट, काइंडली ट्राई
with the right one or proceed. So you have entered wrong input. आप wrong नहीं लिखो. Enter a wrong input, whatever, ठीक है, or you can proceed with your own risk. ठीक है, ये लिख दिया मैंने. सो ये एरर अलर्ट हो गया. इस बार एरर अलर्ट का टाइप चेंज किया एंड दैट इज वार्निंग. ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन ओके. अब जैसे आधार नंबर पे कोई यूजर आएगा तो देखो उसको वही मैसेज आ रहा है, अ मैसेज फॉर यूजर दैट काइंडली प्लेस 12 डिजिट आधार नंबर. ठीक है, तो यूजर ने यहाँ पे डाला 6859431070 और एक नंबर लेट से मिस हो गया. मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो ये देखो गलत एंट्री है, तो वो कह रहा है यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग इनपुट, प्रोसीड विद योर ओन रिस्क. अगर करना चाहते हो तो आप डू यू वांट टू कंटिन्यू पूछ रहा है, यस कर देते हैं तो देखो ये आगे बढ़ गया. सिंपल बात ये है, जबकि गलत एंट्री है. ठीक है, तो ये होता है आपका सेकेंड टाइप, वार्निंग. ठीक है, ये है. अब थर्ड टाइप में चलते हैं. तो ये पैन नंबर वाला एरिया सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया और सेटिंग में जाके यहाँ एनी वैल्यू की जगह इस बार कर देता हूँ टेक्स्ट लेंथ. ठीक है, बिल्कुल सेलेक्ट करना पड़ेगा. मिनिमम 10 मैक्सिमम 10, क्योंकि आधार नंबर 10 का ही होता है. बिटवीन ना करके मैं कह सकता हूं एग्जैक्ट इक्वल टू, इजंट इट भाई, 10 के बराबर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा. सही है. इनपुट मैसेज में जाऊंगा तो यहाँ पे मैसेज फॉर यूजर. ठीक है, और इनपुट मैसेज में दे दिया लेट से मैंने दैट kindly place 10 character of your PAN card. ठीक है, इस तरह से एक मैसेज पास कर दिया. और एरर अलर्ट में इस बार स्टॉप की जगह इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं और यहाँ पे लिख दिया इस बार मैंने गलत है. ठीक है, इनपुट मैसेज में गया भाई गलत एंट्री है, गलत एंट्री है. ठीक है, तो मैसेज पार्ट आपके हाथ में कुछ भी लिख सकते हो, सही कर ले. ठीक है, ये डाल दिया और ओके कर दिया. सो जब आप यहाँ पे पैन नंबर डालने आए, देखिए यूजर के लिए मैसेज आया काइंडली प्लेस 10 कैरेक्टर ऑफ योर पैन नंबर. मैं अपना ही पैन नंबर प्लेस कर देता हूँ, CEKPK 5628A. तो ये तो सही एंट्री है इसलिए ले लिया, लेकिन दूसरा मैं प्लेस करता हूं कोई गलत और आगे बढ़ता हूं तो देखो वो मैसेज आ गया भाई गलत एंट्री है, सही कर ले. ठीक है, लेकिन इस केस में अगर मैं ओके कर देता हूं तो ये आगे बढ़ गया खुद ही, यानी इसने प्रोसीड करने के लिए पूछा नहीं, खुद ही बढ़ गया. ठीक है, तो सबसे लीनियंट है. तो यानी कि 3 मोड है. अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझिएगा. ऐसा होता है ऑफिस में कई बार शेयर्ड वर्क होता है. शेयर्ड मतलब आप भी करते हैं, आप भी करते हैं, और सेम फाइल पे कई लोग काम करते हैं, या आपके कोई जूनियर हो सकता है जो आपके लिए डेटा एंट्री का काम करता है, डेटा फिट करता है. तो आप क्या कर सकते हैं, कोई अगर ऐसा फील्ड है जो क्रिटिकल है और आपको पता है कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, तो आप उसमें ये रूल लगा के रख सकते हैं. तो जब भी वो बंदा एंट्री करने आएगा और कुछ गलत करेगा तो वहां पे वो दिख जाएगा. अच्छा, अब लेट से यहाँ पे 3 तरह के क्राइटेरिया लगाए हुए मैंने. अब जो स्टॉप वाला था वो तो बिल्कुल प्रोवाइड करता है कि भाई नहीं, बढ़ ही नहीं सकते आगे. ठीक है, लेकिन 2 केस ऐसे हैं जो आगे बढ़ने को अलाउ कर रहे हैं, जिसमें कि यूजर आगे बढ़ा होगा. अब आपके पास एक बल्क डेटा है जिसमें आपने डेटा वैलिडेशन लगा रखा था और उसमें यूजर कई मौके पे क्या करा होगा, रूल्स को वायलेट किया होगा. इफ यू वांट टू नो दैट, यू जस्ट नीड टू गो टुवर्ड्स द ड्रॉप डाउन अगेन डेटा वैलिडेशन वाले में और सर्कल इनवैलिड डेटा पे क्लिक कर दो. तो जो जो इनवैलिड एंट्रीज होगी वो हाईलाइट कर देगा आप. अब देखिए कितना आसान हो जाता है इससे काम. ठीक है, यानी स्ट्रिक्ट वाले में तो ठीक है, उसमें तो जरूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि वो तो लेगा ही नहीं वैल्यू. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन और वार्निंग वाले हैं उसमें क्या पता यूजर ने प्रोसेस कर दिया हो, तो वो दिखा देगा कि ये 2 वैल्यूज क्या है, गड़बड़ है, कल्प्रेट है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन काम करता है. इन सर्कल्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स. जैसे हटाओगे हट जाएगा.
ठीक है। तो गाइज ये होता है आपका डेटा वैलिडेशन। एक बार ट्राई करके देखें इस तरह के किसी सिनेरियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है भाई। ठीक है, ट्राई करें इसे। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। हमारे लिए ऐसे ही सवाल होते हैं यार हमेशा। आज सुबह जिम में था, तो वहां भी एक भैया ने जो है पूछ ही दिया ले देके कि यार एक्सेल में ये कैसे होगा, है ना। मैंने कहा यहाँ तो एक्सरसाइज कर लेता कम से कम। तो कहीं भी जाते हैं शादी पार्टी में, वहां भी अरे यार ये चीज कैसे होती है ना। हाँ, हमारे लिए सवाल ऐसे ही होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पर कहीं भी जाओ ना तो वो जो छाप होती है वो छूटती नहीं है, कहने का मतलब। कभी कभी है, कभी कभी इरिटेशन भी होती है सोए है। कभी 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 इरिटेशन भी होती है कि यही यही आता है क्या हमें। दूसरी शीट से ना नेम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। कॉपी करे मैं नेक्स्ट शीट पे जिसपे मैंने ये बनाया चार्ट, हम्म। तो मुझे पेस्ट करना है तो हो नहीं रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, दोबारा कर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ऐसा नहीं होता, ये तो दूसरे टूल में जाके भी पेस्ट हो जाता है वो, दूसरे सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं हो सकता, कॉपी नहीं हो रहा होगा भाई। अब जा नई शीट में जा पेस्ट कर, इनेबल एडिटिंग किया था तो उसी फाइल में, तो कुछ दिक्कत होगी, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं भी कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी नहीं हो रहा होगा, हाँ हाँ। हाँ तो वो तो कंट्रोल की जगह FN दबा रहा होगा। एक मिनट में आएगा इसमें।
सर वैलिडेशन अगर हटाना हो तो वेरी गुड। उस एरिया को सिलेक्ट करो, बताने वाला था वैसे मैं, जहां पे वैलिडेशन लगा है, और वापस डेटा वैलिडेशन में जाओ। जो पहला टैब है उसमें लेफ्ट साइड लिखा है, टैब बना है क्लियर ऑल, लेफ्ट बॉटम क्लियर ऑल, ठीक है। तो वहां से आप रूल को क्लियर कर सकते हैं। एरिया सेलेक्ट करो जहां पे रूल लगा है, दोबारा जाइए डेटा वैलिडेशन में, आपको वहां पे एक टैब मिलेगा जिसमें कि लिखा हुआ है क्लियर ऑल। सर क्या चीज? वी लुकअप लगाते हैं सर, हाँ हाँ तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। फिर टेबल एरे, हाँ उसके बाद सर कोड इंडेक्स नंबर। बेसिकली वो होता है उसका सीरियल नंबर, रो नंबर या कॉलम। वी लुकअप है तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 इस तरह से काउंट होता है वो, टेबल बना के उसके हिसाब से सर टेबल के हिसाब से। हाँ
तो रूल हटाने के लिए जैसे एरिया सेलेक्ट किया, वापस गए डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से करना है आपने क्लियर ऑल एंड अप्लाई यानी कि ओके। एरिया सेलेक्ट कीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए और क्लियर ऑल करके ओके कर दीजिए। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है। इसको स्किल्स में जब भी एक्सेल स्किल कहीं पे लिखो, सो ये स्किल्स में ऐड किया जाता है, हमेशा याद रखना। डेटा वैलिडेशन सबसे पहले होम मेन्यू से अगर बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो भी स्किल में आता है, और यहाँ से डेटा वैलिडेशन हो गया, पिवट टेबल एंड चार्ट्स हो गए, ये भी स्किल में आते हैं। और पावर क्वेरी एडिटिंग सबसे तगड़ी स्किल वही है, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर जरूर लिखें एक्सेल की स्किल्स में, और आगे अभी कई चीजें सीखनी है जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं अपना डिस्कशन, ठीक है। सो इससे आगे हम लोग कल करेंगे, और पॉसिबली नेक्स्ट वीक तक हमारी कोशिश रहेगी कोर्स कंप्लीट कर लें हम लोग, ठीक है। अगर छुट्टियां नहीं होती है तो नेक्स्ट वीक तक हम कोशिश करेंगे एक्सेल खत्म हो जाए और हम आगे बढ़े दूसरे मॉड्यूल्स की तरफ, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय गाइस, बाय आरती, दिव्या, ओके टेक सर, केयर गाइस, थैंक यू सर। ओके बाय।